हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 10वां हो गया चैप्टर 3 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म PYQ 2009 से 2025 तक। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सभी क्वेश्चन। यहाँ पर VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में क्या करता है जैक बोर्ड, प्रत्येक बार जो हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं यही क्वेश्चन बार बार दोहराते रहता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का चैप्टर 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जब देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। हम सभी चैप्टर का कंप्लीट कर देंगे। मैथ कंप्लीट करने के बाद हम साइंस के बाद हम सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब का लोड करेंगे PYQ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज PYQ। देखो वहाँ पर लिखा है चैप्टर वाइज PYQ। झारखंड मैट्रिक बोर्ड 2026 का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा 2026 में सब क्वेश्चन जो है मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं यहाँ पर अब। और पहले हम समझ जाते हैं कि जो चैप्टर 3 है, पहले हम समझते हैं कि जो चैप्टर 3 है इससे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर देखा जाए इसमें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 5 अंक है, लेकिन 2 अंक का एक प्रश्न और पूछता है। तो इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तब 5 और 2 7 अंक हो जाता है। ठीक है, और विषय सूची अगर देखा जाए तो ये पुराना NCERT बुक यहाँ पर है मैथ का यहाँ पर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक टॉपिक 2, 3 और 3 इसमें बीजगणितीय विधि में बात अगर करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित विधि और 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण है। ठीक है, एक पुराना जो मैथ का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर NCERT वो है। और न्यू NCERT बुक अगर देखा जाए यहाँ पर हम तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और यहाँ पर अगर इसका विषय सूची हम देखें तो बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया है और यहाँ पर मात्र रखा है 2 टॉपिक रखा है। एक है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और एक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि, प्रतिस्थापन विधि तो विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें वर्गगुणन विधि भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो टोटल अगर बात करेंगे तो 7 नंबर का यहाँ पर 7 जो अंक है का क्वेश्चन आएगा। 2 अंक वाला जो है, 1 अंक वाला 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक वाला 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा और 3 अंक वाला 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम आगे यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले हम ऑब्जेक्टिव PYQ देखेंगे। ठीक है, ओके, PYQ ऑब्जेक्टिव पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में देख सकते हैं यहाँ पर है ना, 2023 में क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 का अनंत हल होंगे आदि। ठीक है, एक क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। ठीक है, 2027 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। आगे
यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अपरिमित विभाजन एक हल होगा, दो हल होगा, क्या पता करना है यहाँ पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 का हल है। 2022 में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है संगत, असंगत, संपाती, इनमें से कोई नहीं। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है? 2022 में क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, आगे, समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7 के कितने हल होंगे? 2022 में क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण निकाय 2x + y - 6 बराबर 0, 2x - ky - 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। 2022 में क्वेश्चन आया था, k का मान निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होगी। ठीक है, क्या होगी ये बताना है। प्रतिच्छेदी की, संपाती की, समांतर की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेक बोर्ड क्या करता है, बार बार यही क्वेश्चन दोहराते रहता है। अगर आप पूरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं चैप्टर 3 का, तो फाइनल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा चैप्टर 3 से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो था ऊपर जितना क्वेश्चन, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 अंक वाला जो प्रश्न है, ग्राफी विधि से तो 3 अंक वाला प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, देखो ग्राफी विधि से हल करने तो एक क्वेश्चन आएगा फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर है 2x + y - 6 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - y - 2 बराबर 0। ये जो क्वेश्चन है ना 2010, 12, 18, 20, 23 तो कितना रिपीट किया है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये बना लेना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। हल कीजिए 2019 में आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम विलोपन और प्रतिस्थापन 2 विधि से हल करना है इसको। ठीक है, वर्गमूल विधि तो हटा दिया गया है और यहाँ पर ग्राफी विधि तो हल करने नहीं कह रहा है। तो हल कीजिए, सिर्फ सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर प्रतिस्थापन, विलोपन जो अच्छा लगे, ठीक है, जो आसान लगे वो आप हल कर सकते हैं। तो पहला समीकरण है x - y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 बराबर 6 है। तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हल करना है 2 को यहाँ पर समीकरण दिया गया है। ये जो क्वेश्चन जो 12, 13, 15, 18 में रिपीट हुआ है। ठीक है, देख रहे हो कितना बार रिपीट हुआ है सो, इसलिए PYQ बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर पूरा नंबर चाहते हैं 100 में 100 तो PYQ हल करना ही होगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है x/3 + y/2 बराबर 13/16। ठीक है, ये हल कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था, हल कीजिए 4/x + 3y बराबर 14। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा हो गया 3/x + 4y बराबर 23 हो गया। ठीक है, ये आपको हल कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हो जो 12, 14, 16 और 20 में क्वेश्चन, ठीक है, आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो फाइनल एग्जाम में।
तो यहाँ पहला समीकरण है 2/x प्लस 3y बराबर 13, 5/x माइनस 4y बराबर -2 है दूसरा समीकरण। ठीक है, हल करके x और y का मान लाना है। विलोपन या तो प्रतिस्थापन, ठीक है, हल करना होगा कोई विधि से। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y बराबर 14, एक समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 3/x प्लस 4y बराबर 23, ये हल कर लेना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं 12, 14, 16 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, पूछा है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है समीकरण जो है दूसरा 5/x माइनस 4y बराबर -2 है, हल कर लेना है। ठीक है, ओके, हम सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके, आप हल कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप बना के जाइएगा, एग्ज़ाम में 100% मिलेगा। ठीक है, 100%। आगे यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। 2011 में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिर्फ हम PYQ अभी दे रहे हैं। ठीक है, PYQ ये जो क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी एग्ज़ाम में हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको PYQ हल करना होगा। PYQ, ठीक है, हल करना ही होगा। अच्छा अंक लाना चाहते हो तो आपको हल करना होगा। तो ये 2010 में क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पर पहला समीकरण है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। नेक्स्ट हल कीजिए। ये 2009 में आया था क्वेश्चन। 6x प्लस 3y बराबर 6xy। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसमें x और y का मान निकालना। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, सब हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ग्राफीय विधि से हल करना है। समीकरण 2 को मिलेगा 2x माइनस वाई बराबर 2, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर 4। ये जो क्वेश्चन है 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, ठीक है, आया था क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में। ग्राफीय विधि से हल करना था। यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है y माइनस एक्स बराबर 4। 14 और 16 में ये क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में। ठीक, आगे नेक्स्ट रेखिक निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या नहीं जांच करना है। यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल कर देना है। ये 2010, 12, 18, 20 में आया था। और पहला समीकरण यहाँ पर है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण दूसरा था ये। ठीक है, आगे ये जो है 2013 में था क्वेश्चन कि ग्राफीय विधि से हल करना था। x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना था। हल कीजिए। 2009 और 11 में पूछा गया है। 2 समीकरण दिया। पहला समीकरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, समीकरण 1 x प्लस 3y बराबर 6, और दूसरा है समीकरण जो 2 है वो है यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया गया। ठीक है, आगे जांच कीजिए कि समीकरण युग्म जो यहाँ पर दिया गया है, ये 2009 और 11 में पूछा गया है। 4x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। और जांच कीजिए कि समीकरण जो युग्म है वो संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत है तो, असंगत पर नहीं, यहाँ पर संगत है तो। ठीक है,
तो ग्राफी विधि से हल करना है। ओके, अब हम यहाँ पर जब 25 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, 25 और 24 का भी देखेंगे। यहाँ पर 25 और 24 में इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया था वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आया था जो 25 में बात करेंगे। तो एक रेखिक समीकरण युग्म दिया था x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 था। विरोधी के आश्रित इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन आया था 2025 में। आगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, एक ऑब्जेक्टिव और है यहाँ पर। समीकरण युग्म दिया था 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 का हल है। ठीक है, x और y का मान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कौन सा होगा, A B C D। ठीक है, तो जब 25 में क्वेश्चन आया था 2 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर तो यहीं पर हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था 2025 में 2 अंक का प्रश्न है ये कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अगर परिमाप बोलें, अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। लंबाई यानी चौड़ाई दोनों निकालना, बीमाएँ लंबाई और चौड़ाई निकालना। ये जो क्वेश्चन है 2025 में आया था, 2 अंक का प्रश्न था ये। ठीक है, अब 3 अंक का एक और बचा है जो आता है ग्राफी विधि से हल कीजिए। प्रत्येक साल आएगा। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करने के लिए 2x - y = 2 पहला समीकरण। दूसरा है यहाँ पर 4x - y = 4। ठीक है, ये 2025 में आया था। तो अगर बात करें 2026 में अगर आएगा इस चैप्टर से तो टोटल 7 अंक का प्रश्न आना चाहिए। 2 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा तो 2 अंक मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है 2 अंक का, एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 अंक का रहेगा। तब तो 4 3 7 अंक हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहा जाए तो 2 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 अंक वाला एक प्रश्न, 3 अंक वाला एक प्रश्न, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा और 7 अंक रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 26 में इस तरह का ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो हम दे रहे हैं इसे। 2024 देख लीजिए, 2024 में ऑब्जेक्टिव के था इस चैप्टर से अगर बात करेंगे तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5 समीकरण 1 है ये। दूसरा है 2x + ky = 1 का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और अगला क्वेश्चन था कि दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना था। कि अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा क्या, ये बताना था। ठीक है, 2024 में एक क्वेश्चन इस तरह का आया था। सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना एक जगह। ठीक है, और फिर उसी को हल करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 2024 में एक ऑब्जेक्टिव और था तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गया इस चैप्टर से। अब 2025 में 2 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2024 में 3 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 है। 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है यहाँ। और पूछ रहे हैं कि संगत है क्या, संगत है कि संपाती, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। ठीक है, अब आगे 2 अंक वाला प्रश्न ये है, 2 अंक वाला एक प्रश्न। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2024 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अंक वाला प्रश्न था, 2024 में आया था ये क्वेश्चन। आगे यहाँ पर देखते हैं। अब 2024 में ग्राफी विधि से आया था ये क्वेश्चन। ग्राफी विधि से हल कीजिए। x - y + 1 = 0 समीकरण 1 था। समीकरण 2 3x + 2y - 12 = 0 था। ये समीकरण 2 हो गया। 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था। तो इस तरह से अगर हम कहें इस वीडियो में आज हम 2009 से 2025 तक, ठीक है, PYQ देखें। और PYQ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और जैक बोर्ड क्या करता है, बार बार यही क्वेश्चन दोहराते रहता है।
दोहराएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा कहाँ से जब इतने ही क्वेश्चन है तो। इसलिए PYQ बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा अंक चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप स्कूल में टॉप करना चाहते हो, पूरा झारखंड में अगर आप टॉप करना चाहते हो तो आपको PYQ बनाना ही होगा, PYQ क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर 3 का था। हम चैप्टर 4 का जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बाय।